गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मापन एवं मूल्यांकन के उपकरणों के बारे में। तो आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। दिनांक 17/7/2020 असेसमेंट फॉर लर्निंग और लर्निंग में अपन ने मापन एवं मूल्यांकन के उपकरण भाग 2 अपन ने कल वो परीक्षण के बारे में परीक्षण ने अपने जाना उपलब्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, अभिक्षमता परीक्षण है और स्वाध्याय तकनीकी के अंतर्गत अपने साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, चेकलिस्ट है, इनके बारे में अध्ययन किया। आज हम प्रेक्षण तकनीकी या व्यवहार तकनीक के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है प्रेक्षण? प्रेक्षण का मतलब होता है यदि जब हम हमारे द्वारा आंकड़े प्रदान कर दिए जाते हैं और उसके द्वारा दूसरे को अपने व्यवहार के द्वारा जो अनुभव करता है, अनुभूति करता है, वो प्रेक्षण तकनीकी या व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत आता है। इसके अंदर है प्रेक्षण, दूसरा होता है व्यवहार के लिए श्रेणी, मापनी और तीसरा होता है समाजनीति। ये तीन इस अध्ययन के लिए विधियां। प्रेक्षण में आपने देखा सेम ये प्रक्षेपण विधि की तरह ही है, जिसमें केवल आपके द्वारा दिए गए सभी आंकड़े और व्यवहार उनको जानने के लिए मनुष्य को, छात्रों को अपने अध्ययन और अध्यापन में क्लास में आते हैं। आने के बाद व्यक्ति के व्यवहार को अवलोकित किया जाता है, उनके हाव भाव, चाल चलन, उनके द्वारा कहे गए कथनों को जब वो व्यक्ति देखता है तो उसे हम प्रेक्षण विधि के माध्यम से तैयार करते हैं। श्रेणी मापनी, आपने श्रेणी का नाम सुना ही है। ये श्रेणी डिवीजन है। कौन सा व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार से है, वह किस दर्जे, किस के आधार पर उसके व्यवहार को श्रेणी मापनी में तैयार किया जाता है। समाजनीति में समाज के द्वारा उसके गुण और दोषों को परख करके हम उनका अवलोकन करते हैं। फिर आती है प्रक्षेपी तकनीक विधि उपकरण। इसके अंदर सर्वप्रथम हरमन रोसा द्वारा शाही डब्बा पद्धति शाही
गप्पा पद्धति द्वारा इस प्रेक्षणीय तकनीकी का मापन किया जाता है। जिस प्रकार का एक चित्र होता है उसको घेर करके हमने क्या किया, पूछा यूं करने के बाद कि हे विद्यार्थियों, आपको ये किस प्रकार का नजर आता है, ये आकृति कौन सी आकृति है, आकृति। तो विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग कथन दिया जाता है। एक भूगोल का विद्यार्थी, ज्योग्राफी विद्यार्थी कहता है यह आकृति है, वो एक बादल की आकृति है, बादल बताता है। यदि यही हमने किसी विज्ञान वर्ग वाले छात्र से पूछ लिया जाता है कि ये किसकी आकृति है, आपको इसमें किसकी आकृति नजर आती है, तो वो बताता है ये अमीबा है, ये अमीबा है। तो इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में जैसा चल रहा है, जिसने जैसा अध्ययन किया है, वह व्यक्ति हरमन रोडसा-शाही दब्बा पद्धति के द्वारा उसके मस्तिष्क में जो क्रियाएं होती हैं, उन्हीं क्रियाओं के आधार पर वह उस आकृति को पहचानता है और उसके बारे में चिंतन और अध्ययन करता है। इसके बाद में आता है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इसके बाद आता है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रसंगवश यदि किसी कथन को कहा जाए और उसके बाद उस विधि को के अग्रिम वाक्य को जोड़ा जाए तो उससे उस प्रसंग का परीक्षण तैयार होता है। जैसे आपने अनेकों बार कहा है कि प्राचीन काल में पढ़ा, राम जाता है। हमें यदि ये प्रातः काल का समय है तो यहाँ होगा कि राम विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। यदि मध्याह्न का समय होता है, राम खेलने जाता है, खेलने जाता है। और यदि सायंकाल का समय होता है तो कहते हैं कि राम घर जाता है। और ईश वंदना का समय होता है तो कहते हैं कि राम बाग में जाता है। तो समय के अनुसार, प्रसंग के अनुसार, जब उस व्यक्ति का प्रसंग के अनुसार ही हमें बोध प्राप्त होता है कि इस समय कौन सी परिस्थितियाँ किसके अनुकूल होती हैं। इसी में हम कहते हैं कि वाक्य पूर्ति, वाक्य पूर्ति क्या होता है? वाक्य पूर्ति कि जैसे हमने दिया कि आज हम विषय का अध्ययन करेंगे, या आपका जो उद्देश्य कथन होता है उसे हम कह सकते हैं कि हे विद्यार्थियों, हे विद्यार्थियों, विद्यार्थियों, आज हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग में मापन एवं मूल्यांकन के उपकरण भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार छोटे छोटे बच्चों को वाक्य पूर्ति परीक्षण करवाया जाता है, जिससे वह व्यक्ति उसकी मानसिक मनोदशा और चेतना के बारे में का पता लगता है और पता होने के बाद वह उस वाक्य की पूर्ति को पूरा करता है। इसके साथ ही पिक्चर स्टेशन
फिल्म या चलचित्र इत्यादि के द्वारा पता लगाया जाता है। विधि हम नाना प्रकार के चित्रों को देखते हैं। उन चित्रों को देखने के बाद हम उनके अंदर, यदि एक चित्रकार होता है वो एक चित्र बनाता है और चित्र बनाने के बाद यदि जैसे मान लो अपन ने ये चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद हमने कहा कि ये चित्र किसका नजर आ रहा है, तो एक बालक इस चित्र को देख करके अपने आकृति को पहचानेगा और कहेगा कि ये चित्र तो अमुक व्यक्ति के का चित्र नजर आ रहा है, जिसको हम छाया चित्र या स्केच के माध्यम से भी, आजकल बड़े बड़े अपराधी होते हैं उन अपराधियों का भी स्केच तैयार करके उनको पकड़ने में बहुत बड़ी उपलब्धता होती है। तो पिक्चर स्केच के माध्यम से इस चित्र की भावनाओं को देखेंगे, भावनाओं को देखने के बाद इसकी मनोदशा क्या है, इसके साथ ही इसका नजरिया और इसकी मस्तिष्क संरचना, इनके बारे में हम चित्र को देख करके अनुमान लगाते हैं कि इस समय इस व्यक्ति के मन में कौन सी प्रतिक्रियाएं चल रही थी, किस प्रकार यह अपने अध्ययन और अध्यापन को लागू कर रहा है। आज कक्षा में रुचि के अनुसार बच्चों के आईने को देख करके अध्यापक उनके पिक्चर स्टेज को देख करके, फेस को देख करके अनुमान लगा लेता है कि ये व्यक्ति दुखी है या ये नहीं है, इसमें अध्ययन की उत्सुकता है, इसमें नहीं है, ये व्यक्ति किसी प्रकार से किसी पीड़ा में ग्रसित है। तो ये उनके हाव भाव और चेहरे के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है और उनका निदान करने के बाद उसे फिर उसको शिक्षा दी जाती है, अध्ययन और अध्यापन कार्य करवाया जाता है। तो पहले विद्यार्थियों, मैं मानता हूँ कि अपन ने मापन और मूल्यांकन के जो उपकरण हैं उन उपकरणों के बारे में हमने भाग 1 में पढ़ा था। परीक्षण में उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण और स्वाध्याय आख्या तकनीकी है, उसमें हमने पढ़ा था साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट। इसके बाद आज हमने पढ़ा प्रक्षेपण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, प्रक्षेपण मापनी, समाजमिति और प्रक्षेपी के अंदर हमने रोरसा, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति, पिक्चर स्केच दी, इन सभी उपकरणों के बारे में जाना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इनके बारे में आगे ठीक ढंग से संक्षिप्त रूप से जान चुके हैं। अब अपन अगली कक्षा में पुनः नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप वीडियो को देख करके अपने आप इसके नोट तैयार करें, इसी में आपकी भलाई है। धन्यवाद।